मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाएं, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। हार्ट डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। डायबिटीज़ का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयों मुक्त है और सिम्टम भी चले गए। वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये एक भ्रम है कि एलोपैथी के हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। आज का दिन वर्ल्ड हेल्थ डे। आप सबका स्वागत है हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में। आप यहाँ पे हैं फरीदाबाद में IMT सेक्टर 68 प्लॉट नंबर 413A में है। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थी रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जबकि आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को ही सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा इलाज करना शुरू तो होता है लेकिन इलाज कभी ख़त्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, दो सूरत में इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं, अगर है तो बताइए। और ये हमने चैलेंज आज आप सब थे, आज 7 अप्रैल है, एक महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज रखे थे, उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल हैं, थोड़े बहुत हम सवाल ले सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर, आज का सेशन के बारे में बता दीजिए। आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज, मेरा इलाज बड़ा महंगा है और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इधर जिनको इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा, ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीर से कई निशान लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाएं, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। हार्ट डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। डायबिटीज़ का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयों मुक्त है और सिम्टम भी चले गए। वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये एक भ्रम है कि एलोपैथी के हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर, 8 बीमारी में कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा। देखिए बीमारियाँ, जैसे मैंने बताया, बीमारियाँ 8000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है वो कैंसर होता, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज़ नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमज़ोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज़ को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए वही करें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अपना डाइट है, अपना टाइम है और फूड है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रिसाइजली अब बताऊँगा आज की इस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का नाम है
सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और ये ट्रेनिंग आप नॉट एज ए पत्रकार, आप एज ए इंडिविजुअल भी ये ट्रेनिंग लीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, आपने सवाल। छोटे-छोटे बच्चों को देखा जा रहा है कि चश्मा लग जाता है उन्हें। हाँ उनका चश्मा कैसे उतरवाया जा सकता है? हाँ, ये वैसे तो आज का ट्रेनिंग का पार्ट है। आप देखेंगे किसी भी स्कूल में चले जाइए, फरीदाबाद में आप हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप ऐसे करके नज़रें घुमाएंगे, हर तीसरे बच्चे को चश्मा दिखेगा ही दिखेगा, हर तीसरे बच्चे को। अब याद कीजिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल के लोग, अगर यहाँ कोई है तो मैं जब स्कूल में जाते थे, पूरे स्कूल में मुझे याद है एक ही बच्चे को चश्मा था, उसका नाम ही चश्मा पड़ गया बिकॉज वो यूनिक था। अब तो हर तीसरे बच्चे को चश्मा, ऐसा लगता है कि चश्मा भी यूनिफॉर्म का पार्ट है, यूनिफॉर्म के साथ चश्मा भी पहनना होता होगा। तो चश्मा जो बच्चों में बढ़ गया है वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बढ़ गया है। रहा सवाल इसको कैसे ठीक करें, ये आज हमारा जो स्मार्ट प्रोटोकॉल है उसका एक खास पार्ट है, उसकी ट्रेनिंग अभी मिलेगी आपको। और वो ट्रेनिंग से मैं उम्मीद करता हूँ कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सारी जो चश्मे से या चश्मे वाली जो दिक्कतें हैं ये सारी ठीक हो सकती हैं। हमारे 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 बच्चों के या बड़े जो पेशेंट हैं उनके ठीक हुए हैं, वो सारे उदाहरण भी आपको देंगे। 4 साल का अभी उसको पीलिया हो गया है बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए? मतलब आपका उपचार देना चाहिए या हॉस्पिटल लेके जाके? उन्होंने कहा कि भर्ती होगा अभी। इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं, ये बात तो दिमाग में रख लीजिए कि घबराने की बात नहीं। पीलिया बच्चों को बहुत तेज होते हैं कंपेरेटिव टू द एडल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, करना क्या होगा, बच्चे का, मान लो मेरे बच्चे को होता तो मैं क्या करता, बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पर अगर रख देंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेज़ी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया इतना ही करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेज़ी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, सनलाइट, ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अगर हो सके तो बच्चा रिकवर कर लेगा।